11th क्लास बायोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। यूनिट का नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म को। डाइवर्सिटी मैंने करवाया था प्लांट किंगडम में। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती क्या है? मॉर्फोलॉजी को नॉर्मली बोला जाता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, जिस तरह रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एक्सेट्रा, इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ आउटर अपीयरेंस एक्सटर्नल फीचर, बाहर से देखने पर जो गुण दिखाई दे जाए, जो करैक्टर दिखाई दे जाते हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। प्लांट्स की टाइप्स किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के हिसाब से प्लांट को नॉर्मली 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होते हैं एनुअल प्लांट। फर्स्ट होते हैं एनुअल प्लांट, जो अपनी लाइफ साइकिल को लगभग 1 सीजन में कंप्लीट करते हैं या फ्यू वीक्स के अंदर। एनुअल प्लांट किसे कहते हैं? विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, complete their life cycle in 1 growing season or into few weeks। यानी कि जिनकी लाइफ साइकिल या तो कुछ हफ्तों की होती है या 1 सीजन 6 महीने तक, फ्यू मंथ बोल सकते हैं हम, फ्यू वीक्स बोल सकते हैं। यानी कि जो 1 सीजन के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट के एग्जांपल्स है व्हीट, गेहूं, मक्का। ठीक है, ये क्या होते हैं? एनुअल प्लांट में आते हैं। किस में आते हैं? एनुअल प्लांट में एक्सेट्रा। दूसरी जो टाइप्स होती है वो आते हैं बाइएनियल प्लांट्स। बाइएनियल प्लांट। बाइएनियल मींस जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। complete their life cycle there in 2 season। अब 2 सीजन होते हैं। पहले सीजन में तो क्या करते हैं? ये पहले सीजन तो इनका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। यानी कि फर्स्ट सीजन में क्या करते हैं? फर्स्ट सीजन को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। इस दौरान ये क्या करते हैं? सिर्फ ग्रो करते हैं अपने आप को। इस दौरान सिर्फ क्या होती है? इनकी ग्रोथ। और जो सेकंड सीजन होता है, इस सीजन के दौरान फ्लावर फॉर्मेशन होती है, फ्रूट फॉर्मेशन होती है, सीड फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
स्टोरेज ऑफ फूड वगैरह होता है। बाइनियल प्लांट किसे कहते हैं? जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सीजन के दौरान सिर्फ ग्रोथ होती है और सेकंड सीजन के दौरान फ्लावर, फ्रूट, सीड फॉर्म में स्टोरेज ऑफ फूड वगैरह कंप्लीट होता है। उन्हें क्या बोलते हैं? बाइनियल प्लांट। इसके एग्जांपल है कैरेट है, टर्निप है, रेडिस है। बाइनियल प्लांट के एग्जांपल है रेडिस, मूली होगी, टर्निप सलगम होगी, कैरेट, गाजर वगैरह। ये क्या कहलाते हैं? बाइनियल प्लांट। इसके बाद प्लांट्स की जो तीसरी टाइप है वो आती है पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन 1 ईयर्स complete their life cycle more than 1 ईयर्स। 1 से ज्यादा साल का समय लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल है मैंगो है, बम्बू है, ये वगैरह। अब पेरिनियल प्लांट भी आगे 2 टाइप के होते हैं नॉर्मली, फ्रूट फॉर्मेशन के हिसाब से, या फिर ये प्लांट जो है ये तो थे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन के हिसाब से। लाइफ स्पेन के अलावा भी प्लांट 2 टाइप के होते हैं। वंस मोर हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म के नाम से भी जाना जाता है प्लांट किंगडम में, जिनके अंदर फ्लावर फॉर्मेशन होती है, यानी कि जिनका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, आउटर अपीयरेंस, रूट, स्टेम, लीफ, ये चैप्टर्स में आएंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं प्लांट टाइप्स। किसके हिसाब से? लाइफ स्पैन, लाइफ पीरियड के हिसाब से। एनुअल प्लांट जो 1 सीजन के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। बाइनियल 2 सीजन के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। पेरिनियल मोर देन 2 सीजन या 1 ईयर जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अब जो है प्लांट्स, अब है टाइप्स ऑफ प्लांट on the basis of flowering। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर एंड फ्रूट हर साल देते हैं, कुछ ऐसे जो लाइफ में एक ही बार फ्लावर एंड फ्रूट करते हैं। उसके हिसाब से प्लांट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं मोनोकार्पिक, प्लांट्स, एक होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। अब मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो लाइफ में एक ही बार फ्रूट फॉर्मेशन देते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट देते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं? डेड। गिव फ्लावर एंड फ्रूट्स वंस ए लाइफ टाइम। जो अपने जीवन में एक ही बार फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल इसका बंबू। और पॉलीकार्पिक क्या होते हैं? विच गिव फ्लावर एंड फ्रूट इन एवरी ईयर। गिव फ्लावर एंड फ्रूट्स एवरी ईयर।
एग्जाम्पल मैंगो, जो हर साल फ्लावर एंड फ्रूट देते हैं। इसके बाद है प्लांट टाइप्स। किसके आधार पर? ऑन द बेस ऑफ हैबिट्स। हैबिट के अकॉर्डिंग प्लांट की टाइप। फर्स्ट है हर्ब। हर्ब्स में क्या आते हैं? ऐसे प्लांट जो ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम में होते हैं। प्लांट विद ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। छोटे होते हैं, जिनकी स्टेम क्या होती है? ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है। एंड हाइट लेस देन 2 मीटर, और हाइट इनकी 2 मीटर से भी क्या होती है? कम होती है। फर्स्ट है हर्ब। सेकंड क्या आते हैं? सरब्स। सरब किसे कहते हैं? ये होते तो वुडी प्लांट है, पेरिनियल वुडी प्लांट में आते हैं ये, बट इनकी हाइट जो होती है वो मीडियम साइज की होती है। मीडियम हाइट, इनकी हाइट क्या होती है? मीडियम होती है। इसमें एग्जांपल है रोजा साइनेसिस वगैरह। इसका एग्जांपल है ग्रासिस। ठीक है। तीसरे जो आते हैं वे आते हैं ट्री। ट्री क्या होते हैं? वुड स्टेम प्लांट। वुड स्टेम प्लांट का मतलब नॉन ग्रीन। विद ग्रेट हाइट, और जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। अब ट्री को शेप के अकॉर्डिंग कैसे उसकी ब्रांचिंग है, कैसे ब्रांचिंग नहीं है, उसके हिसाब से आगे 3 भागों में बांटा गया है। किसको? ट्री को। अगर ट्री को क्लासिफाई करते हैं उसके शेप के अकॉर्डिंग, ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग। ट्री को आगे ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है वो होता है कोलमनर। क्या होता है? कोलमनर। ट्री है, फर्स्ट है कोलमनर। कोलमनर को क्योडेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्योडेक्स। इसमें क्या होता है? जो इनकी स्टेम होती है वो क्या होती है? अनब्रांच स्टेम। क्या होती है? अनब्रांच स्टेम। अनब्रांच स्टेम होती है। और दूसरा क्राउन ऑफ लीफ ऑन टॉप, और सिर्फ ऊपर ही क्या होते हैं? खूब सारे गुच्छा होता पत्तों का, जस्ट लाइक ये है, मान लिया। इस तरह आपने देखा भी होगा। इस तरह होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉलमनार टाइप। एग्जाम्पल है कॉलमनार का पाल्म ट्री। क्या है? पाल्म ट्री। सेकंड जो टाइप है वो आती है एक्सकरंट।
क्या आती है? एक्स करंट। एक्स करंट में क्या होता है कि जो मेन स्टेम है वो ग्रो करती जाती है, बट उसमें से लैटरल ब्रांचिंग निकलती जाती है। क्या निकलती जाती है? लैटरल ब्रांचिंग। यानी कि हम क्या लिखेंगे? पहली बात तो ब्रांच चाहिए, lateral branches arise from मेन स्टेम। जो मुख्य स्टेम है उसमें से ब्रांचिंग निकलती जाती है फ्रॉम बिलो टू बॉटम टू टॉप। मान लिया इस तरह का प्लांट है, इसमें से क्या आती जाएगी? इस तरह ब्रांचिंग निकलती जाएगी। ये अपनी ब्रांचिंग जो है ये ज़्यादा तो बड़ी तो नहीं होगी, बट ग्रो करता जाएगा। ये जो मेन स्टेम ग्रो करती जाएगी, इसमें से ये निकलती जाएगी। इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं? एक्स करंट। यहाँ पे ओल्डर टुवार्ड द बेस होगी एंड यंगर टुवार्ड द एपेक्स। जो सबसे पुरानी ब्रांच होगी नीचे की तरफ होगी, साइड ब्रांच, और जो सबसे नई होगी वो ऊपर की तरफ। इसका एग्जाम्पल है पाइनस है, यूकैलिप्टस है। एक्स करंट का एग्जाम्पल है पाइनस, जिम्नोस्पर्म, यूकैलिप्टस, सफेदा, और आपने देखो अशोक का ट्री। ये सारे क्या होते हैं? एक्स करंट टाइप होते हैं। क्या होते हैं? एक्स करंट टाइप। थर्ड जो टाइप है वो है डिलेक्यूसेंट। इसमें क्या होता है? हाईली ब्रांच होता है, और इसमें होता क्या है? नॉर्मली जो मेन स्टेम है इसमें भी जो मुख्य स्टेम है लास्ट तक गई, इसमें भी मुख्य स्टेम लास्ट तक गई। इसमें मेन स्टेम जो है वो डिसपियर हो जाएगी। मेन स्टेम disappear and divide into branching। जो मुख्य स्टेम है वो कुछ दूरी के बाद किस में डिवाइड हो जाएगी? ब्रांचिंग में डिवाइड हो जाएगी। एंड मेन स्टेम क्या हो जाएगी? जो ट्रंक है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर। मान लीजिए ये है, ये मोस्टली आपने जो प्लांट देखे हुए ऐसे होते हैं। ये ऊपर से कैसा होगा? डोम शेप होगा। क्या होगा? क्या होगा? डोम शेप। इसके एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। एग्जांपल मैंगो ट्री, ठीक है, और नीम भी ऐसा ही होता है। मोस्टली जो प्लांट देखते हो आप क्या होते हो? डिलेक्यूसेंट ही होते हैं, जो आस पड़ोस में आपको दिखाई देते हैं। बरगद का पेड़ लगा लो, फिक्कस लगा लो, ये सारे क्या है? डिलेक्यूसेंट।